जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा या सुना होगा कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर 3 बिल्स पेश किए हैं। और ये बिल्स जो पेश किए गए हैं वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर ही डिस्कस करेंगे कि आखिर आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो नए बिल्स लाए गए हैं उनके अंदर आखिर ये चेंजेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो इस पर ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम इंडियन पिनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ब्रिटिश काल से पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश एरा से पढ़ रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट हमारे इंडिया पर रूल किया करती थी। तब से ये लॉज हम पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इन 3 बिल्स को पार्लियामेंट में पेश किया और इन बिल्स को पेश करते वक्त स्पीच के दौरान में अमित शाह जी ने यह कहा कि हमारे देश को, हमारे प्यारे भारत देश को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं। तो अभी भी आज भी हम क्यों कॉलोनियल एरा के लॉज को, प्रोविजंस को पढ़ते आ रहे हैं। अब वक्त है इन लॉज में, इन प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करने का। इसलिए मैं ये 3 बिल्स पेश कर रहा हूं, यह कहते हुए अमित शाह जी ने ये तीनों बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए। आइए जानते हैं इन तीनों बिल्स के नाम क्या क्या हैं। पहले बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड को। और दूसरे बिल का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि रिप्लेस करेगा सीआरपीसी को। और तीसरे बिल का नाम है भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि अचानक से ही माननीय अमित शाह जी ने, माननीय यूनियन होम मिनिस्टर जी ने बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिए हैं, ये अचानक से बिल पेश नहीं किए गए हैं, बल्कि इन मार्च 2020 the central government had constituted a criminal law reforms committee to make suggestions to revise IPC, CRPC and Indian Evidence Act. Or in February 2022, the committee submitted a report to the central government after taking many suggestions from the public. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में ही एक लॉ रिफॉर्म कमेटी बना दी थी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए। और 2022 में लास्ट ईयर माननीय अमित शाह जी ने यह बात बता दी थी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस सून न्यू ड्राफ्ट्स फॉर आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये जो बिल्स पेश किए गए हैं, तो ये जो बिल्स पेश किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर माननीय होम मिनिस्टर के द्वारा, ये कई सारे स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन जानने के बाद में, उनकी एडवाइस लेने के बाद में, उनकी कंसल्टेशंस के बाद में, यानी कि कई सारे स्टेक होल्डर से उनकी ओपिनियन जानी गई है, उनकी राय ली गई है, उनसे कंसल्टेशन किया गया है। आइए जानते हैं ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो ये स्टेक होल्डर्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, और 22 लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी इसमें राय दी है, अपनी ओपिनियन दी है। और 5 लॉ जुडिशियल अकेडमी से भी कंसल्ट किया गया था, और वेरियस चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा भी उनके ओपिनियन जाने गए, उनकी राय ली गई, उनसे कंसल्टेशंस किए गए, गवर्नर से कंसल्टेशंस किए गए हैं, और 270 एमपी से भी कंसल्ट किया गया। कई सारी पब्लिक की ओपिनियंस ली गई हैं, और टोटल 158 सिटिंग्स के बाद ये बिल ड्राफ्ट किए गए हैं। तो कई सारे स्टेक होल्डर्स से, जजेस से, लॉ यूनिवर्सिटीज से, प्रोफेसर से और लॉ अकेडमीज से, कई सारे गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से, एमपी से और कई सारी पब्लिक की ओपिनियंस जानने के बाद में उनसे कंसल्ट किया गया। कंसल्ट करने के बाद में ये तीनों बिल्स माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं। आइए अब बात करते हैं ये तीनों बिल्स क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं। यदि हम बात करें पहले बिल की, तो पहले बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि रिप्लेस किया जाएगा इंडियन पिनल कोड 1860 से। इंडियन पिनल कोड 1860 में 511 सेक्शन हैं, जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 में
टोटल 356 सेक्शंस हैं। इसमें जो 22 प्रोविजंस थे इंडियन पिनल कोड के, उनको एकदम रिपील कर दिया गया है, उनको एकदम हटा दिया गया है। और इसमें आईपीसी के 175 प्रोविजंस को, 175 सेक्शंस को कुछ कुछ चेंजेस करके उनमें बदलाव किए गए हैं। और इसमें 9 न्यू सेक्शंस को ऐड किया गया है, जैसे कि इसमें सेडिशन लॉ को एकदम रिपील कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो एक नया सेक्शन जैसे कि मॉब लिंचिंग इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसके लिए 7 साल तक की पनिशमेंट का प्रावधान है और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी इसमें दी जा सकती है। और अब बात करते हैं हम दूसरे बिल की। दूसरे बिल का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि रिप्लेस करेगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, जिसमें 484 सेक्शंस हैं। वहीं अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसमें टोटल 533 सेक्शंस हैं। और इसमें 9 जो पुराने सेक्शंस हुआ करते थे, जो ओल्ड प्रोविजंस थे सीआरपीसी के अंदर, उनको एकदम रिपील कर दिया गया है। और इसमें नए न्यू 9 लॉज को जोड़ा गया है, 9 प्रोविजंस को ऐड कर दिया गया है। और इसमें जो पुराने 107 सेक्शंस थे, उनमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जो इसमें मेनली ऐड किया गया है, वो ऐड किया गया है प्रोविजन जैसे कि एक्स पार्टी ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ फ्यूजिटिव्स और 0 एफआईआर जैसे बढ़िया प्रोविजंस को इसमें ऐड कर दिया गया है, आज के भारत की वैल्यू को, आज के भारत की नीड को देखते हुए। और यदि हम बात करें तीसरे बिल की, तीसरे बिल का नाम है भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इंडियन एविडेंस एक्ट 72 में टोटल 167 प्रोविजंस हैं, यानी कि 167 सेक्शंस हैं। लेकिन भारतीय साक्ष्य बिल में टोटल 170 यानी कि 170 प्रोविजंस हैं, 170 सेक्शंस हैं। इसमें जो इंडियन एविडेंस के पुराने 23 सेक्शन हुआ करते थे, जो एग्जिस्टिंग 23 प्रोविजंस थे, उनमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। और जो पुराने 5 इसमें सेक्शंस हुआ करते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो एकदम रिपील कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक न्यू सेक्शन भी ऐड किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप पैनिक हो रहे हैं, यदि आप टेंशन ले रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसमें बिल्कुल भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ तीनों बिल पार्लियामेंट में लोकसभा के द्वारा पेश किए गए हैं। अभी लोकसभा इसे अपना असेंट देगी, इसे पास करेगी, उसके बाद राज्यसभा पास करेगी, उसके बाद इसे असेंट मिलेगी प्रेसिडेंट की, और उसके बाद ये जाकर इंडियन एविडेंस एक्ट सीआरपीसी और इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद भी यदि ये रिप्लेस हो जाते हैं, ये लॉ पास हो जाता है और ये तीनों बिल्स एक्ट के रूप में आ जाते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके, तब भी इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पुराने प्रोविजंस हैं, डेफिनेशन है, वो 90% लगभग सेम ही है। जो चेंज हुआ है, चेंजेस हुए हैं नंबरिंग सीरीज, जो नंबरिंग सीरीज है, जैसे कि सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड, यानी कि सेक्शन 302 पहले पनिशमेंट किया करता था मर्डर की, लेकिन वहीं अब सेक्शन 302 भारतीय न्याय संहिता में स्नैचिंग का प्रोविजन डाल दिया गया है। अब उसमें स्नैचिंग की पनिशमेंट दी जाएगी। तो जो नंबरिंग थी सेक्शंस की, उन सेक्शंस को, उन नंबरिंग को आपको याद करना पड़ेगा, और जो कुछ नए चेंजेस हुए हैं उन्हें याद करना पड़ेगा, और जो कुछ सेक्शंस ऐड किए गए हैं उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लीगल अवेयर रह सकें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने नोन्स के साथ में, अपने मित्र के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में।